Assalamualaikum everyone. My name is Nawaz Ali Khan and welcome to the NF podcast. In the last few years, I have noticed कि मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, दोस्त हो गए या फिर टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, people have started turning towards atheism a lot more than religion in the last few years. And I think कि फंडामेंटली जो भी लोग रिलीजन को मानते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म, इस्लाम, कोई भी रिलीजन हो, people who follow a religion have a greater purpose in life than people who are atheist. जो ट्रेंड है कि लोग एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, उसका रीजन जो मुझे लगता है is can be attributed a lot towards the content that we are viewing and the content that is being produced in the last few years. Netflix उठा के देख लें, आपको जितने भी वेब सीरीज मिलेंगे, सब में it's made fun of religious people. They even make fun of religion and especially Christianity is at the forefront of this, जहाँ पर भी मजाक उड़ाया जाता है जीसस क्राइस्ट का या फिर चर्चेस का या फिर पोप्स का या फिर जो उल्टी सीधी चीज़ें पिछले 1000 साल में क्रिश्चियनिटी ने करी हैं, उस सब का मजाक उड़ाया जाता है. या फिर आप टेररिज्म का नाम ले लें तो इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है. अगर किसी को बैकवर्ड दिखाना होता है तो उनको हिंदुइज्म से कंपेयर कर दिया जाता है. तो एक बहुत ही कॉमन थीम रहती है सिनेमा में, खासकर वेस्टर्न सिनेमा में, कि सब चीज़ों को जहाँ पर भी रिलीजन आता है उसको स्टूपिड दिखाया जाता है और एथीज्म को सुपीरियर दिखाया जाता है. और वो सिर्फ सिनेमा में नहीं है, रियल लाइफ में भी. पीपल लाइक जॉर्डन पीटरसन, रिचर्ड डॉकिंस, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एंड पीपल ऑफ इंटेलेक्ट कहा जा सकता है इन्हें. दे हैव बीन प्रोपोगेटिंग एथिस्टिक व्यूज इन द लास्ट 2 decades or last 3 decades and they have been very popular with the current masses. जॉर्डन पीटरसन की बहुत सारी अच्छी रील्स आती हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं. ऑब्वियसली वो सेल्फ हेल्प, ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं हमें चीज़ें, बट उनका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है एथीज्म. और यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम किसी की एक अच्छी बात को देखते हैं तो हम उस इंसान को फॉलो करने लगते हैं. और जब हमें जॉर्डन पीटरसन बता रहे हैं कि वी शुड इवॉल्व, वी शुड डू बेटर थिंग्स, वी शुड बी डेंजरस, which is a controversial statement but I very rarely like it. जब वो हमें ऐसी बातें बता रहे हैं और फिर हम उनकी नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें ही इज टेलिंग अबाउट पीपल अबाउट एथीज्म. सो आइडिया ये जाता है कि इंटेलिजेंट पीपल, सक्सेसफुल पीपल, जो पीपल ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में, दे आर एथीस्टिक. तो बहुत ज्यादा ट्रेंड बन चुका है इस पर. जो लोग रिलीजियस होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, यहाँ पर मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, but I'll say people of any religion who believe in a God, who believe in afterlife, who believe कि our actions have a consequence, they are usually more at peace. They are more content with what they have in life. They are more prone to get away with depression, sadness, anxiety, jealousy, which helps in setting things in place. कि अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिला, which is a sad state for most people, अगर आप रिलीजियस हो सो आपको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा ईज हो जाती है कि मे बी इट वॉज नॉट बेटर फॉर मी. बट इफ यू आर नॉट रिलीजियस, यू कैन जस्ट ड्वेल ऑन इट कि आप खुद को ब्लेम कर सकते हो, आप दुनिया को ब्लेम कर सकते हो, मगर आप ओवरकम नहीं कर सकते, आपको क्लोजर नहीं मिल सकता उस चीज़ का. ट्रस्टिंग इन गॉड कि इवेंचुअली जो मेरा रिस्क है, जैसे अरबी में इस्लाम में कहा जाता है रिस्क अल्लाह ताला देता है क्योंकि वो रज़ाक है. I hope मैं इनकी टर्मिनोलॉजी I'll add it in the description. So risk जो होता है, food, water and the family that we have, उसको risk कहा जाता है. तो वो हमें अल्लाह ताला देता है, हमारा गॉड देता है, ठीक है. तो if you believe in that, तो अगर कम है या ज़्यादा है, कुछ भी आपको मिलता है, तो you can be very much at peace कि यार अल्लाह ताला का दिया हुआ है. अगर ज़्यादा बेहतर होता तो ज़्यादा दे देता, कम बेहतर था तो कम दिया. इस्लाम की बात करें अगर, तो इस्लाम को बहुत ज़्यादा मॉक किया जाता है. अब वो चाहे बहुत सीरियस मॉक हो, बहुत से सीरियस एलिगेशंस हो, सच एज टेररिज्म या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, पेट्रियार्की, या फिर उसको सिर्फ मजाक बनाने की बात हो. जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को यूजुअली अनपढ़, जाहिल, गंवार, टायर पंचर और उन सारे कोनोटेशंस के साथ देखा जाता है. तो ये कोई सी भी दो इमेजेस हो, चाहे वो बहुत डेंजरस हो या फिर बहुत ही ज़्यादा एक लूजर इमेज दी जा रही हो इस्लाम और मुस्लिम्स को, दोनों ही इमेज नॉर्मल पब्लिक को इस्लाम से दूर कर रही है. आई विल होल हार्टेडली अग्री कि क्रिश्चियनिटी, खासकर ड्यूरिंग द 15th-16th सेंचुरी, जो गैलीलियो और कॉपरनिकस के साथ हुआ था, कि दे सेड कि अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स,
और बाइबल की बातों से वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, तो उनको सजा दी गई थी। ऐसा इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत रहा है। वो किंग अपने आप को मुस्लिम मानते थे, बट वो किंग की बातों से डिसएग्री करते थे स्कॉलर्स, जो अभी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सच एज इब्न तैमिया। उनको बहुत वक्त तक जेल में रहना पड़ा था। सो दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। सिर्फ ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं हुआ, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ नहीं हुआ है, सच एज गैलीलियो और कॉपरेनस। बहुत ज्यादा रिलीजियस लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है। एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटीन, यू विल बी शॉक टू नो दिस, जो उस जमाने के ट्रू क्रिश्चियंस होते थे, दे वर यूज्ड as torches. What I mean by that is, every night a Christian was burnt in the city to provide light to the city. Now that's the level of persecution जो religious people के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि persecution human nature में है। जो human cruelty है वो हद से ज्यादा है। वो human nature का पार्ट है, ना कि किसी religion का पार्ट है। कभी religion के खिलाफ यूज की गई है cruelty, और अब रिलीजन के साथ यूज की जा रही है, रिलीजन का नाम जोड़ के क्रुएल्टी यूज की जा रही है। सो रिलीजन के साथ उस चीज को जोड़ना एक बहुत ही अहमकाना सोच है। आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। सो जो फंडामेंटल है, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है किसी भी रिलीजन का, वो है अपने गॉड को पहचानना। उस गॉड को पहचानने के कुछ सोर्सेज होंगे। वो सोर्सेज कौन से हैं, वो सोर्सेज आए कहाँ से, वो सोर्सेज का सोर्स क्या था। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम की अगर हम बात करें, सो एक बहुत ही बड़ी साइंस है पूरी जो प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान एंड हदीथ एंड सुन्ना के पीछे, जिसको इतना ज्यादा रिगरस नेचर के साथ उसको प्रोटेक्ट किया गया है। वो साइंस ऑब्वियसली आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलेगी, बट आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि अपने क्रिएटर को जानने की कोशिश करिए। आप उस क्रिएटर के सोर्सेज को जानने की कोशिश करिए। आप अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़िए, आप उन रिलीजियस बुक्स के ट्रुथ को जानने की कोशिश करिए, और उनको अगर आपको समझ में आता है तो उनको फिर इम्प्लीमेंट करिए। क्रिएटर में बिलीव करने से, अपने खुदा में, अल्लाह ताला में, या फिर आपके जो भी क्रिएटर आप जिसमें भी मानते हो, उसमें बिलीव करने से जो सोर्स ऑफ पीस मिलता है लाइफ में, जो काम मिलता है, और फिर जो सक्सेस अल्लाह ताला आपको देता है या फिर आपका जो भी क्रिएटर है, दैट इज इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, दे डू नॉट बिलीव इन अ क्रिएटर। I would say they will never have that peace. They will never have that contentness inside them जो एक religious person को आ सकती है, even while not achieving the same. There's a very famous UFC athlete called Conor McGregor, and he has achieved so much in life. उसका एक contrary है खबीब नurmagomedov, उसने भी बहुत कुछ अचीव करा है, ठीक है। So Conor McGregor and Khabib Nurmagomedov both are extremely successful sports personalities. They both have been champions. But one of them is a very practicing religious person. He's a Muslim, Khabib Nurmagomedov. While Conor McGregor lives a normal lifestyle in today's world. He's not very religious. I don't know what he believes in, obviously, but he doesn't seem to be following any religion at the face of it. And the stories, the professional stories, very much a profound reflection of what I'm talking about. Khabib Nurmagomedov, after becoming the champion, he defended his belt, he defended his title 3 times, and then he retired. Conor McGregor has had a very, very exponential growth in the sport. He became the double champion, and since then, since 2018 or 19, he has really not won any of his fights. But there's something in his heart. He calls it love for the sport, but I don't believe that. I feel that there's something in his heart that isn't letting him quit the game because he is not satisfied. He is not satisfied, he is not content with what he has done, and he just wants to prove everything in this world. And believe me, people who try to prove things in this world are often unsuccessful in the larger picture because they are not able to satisfy their hearts, which comes only in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala or any God that you worship. Allah Ta'ala says himself in the Quran that there is no worship like worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. That's the highest worship. You can worship your other gods that you consider gods, but that won't give you that peace, that feeling of connection, and that feeling of fulfillment that worshipping Allah will give you. So I'd like to end the episode finally. Try to look into your religions, try to find God, try to
read. And if you liked it, please subscribe to the channel. And that's all from today. Thank you all so much. Assalamu alaikum.